वीर शासन जयंती को हमें बहुत गंभीरता से मनाना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो आज का दिन है हमारे लिए तो अष्टानिका का अंतिम दिन है, अष्टानिका की पूर्णिमा है, लेकिन लोग बाग इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से अन्यमति कहते हैं, अन्यमति गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। उनके अपने अपने कारण हैं, है ना। किसी के समझ लो धन्वंतरी वगैरह का किस्सा, धन्वंतरी का तो अलग दिन का किस्सा है, गौतम बुद्ध का भी कोई किस्सा है, या किसी और का भी कोई किस्सा है, संस्कृत के जो बड़े बड़े ऋषि हैं उनके भी कोई कोई किस्से हैं। अन्य मत के तो ये प्रसंग मिलेंगे, गूगल पे सर्च करोगे गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, उसमें जैन दर्शन का उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन अपने लोगों ने, अपने ही लोगों ने ये गुरु पूर्णिमा को तो इतना बड़ा कर दिया कि लोग बाग वीर शासन जयंती को जानते ही नहीं। जैनों ने ही आज देखो ना जगह जगह धूम मची है, गुरु पूर्णिमा इतना इतना महत्व का कर दिया। और उसके पीछे तर्क क्या देते हैं, आज के दिन गौतम स्वामी आए थे और फिर कल दिव्य ध्वनि खिरी थी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि गणधर आ जाए और उसके एक दिन का अंतराल पड़े दिव्य ध्वनि खिरने में, कभी नहीं होता। समझ में ही बात, पुराणों में पढ़ लेना किस तारीख को आए थे, किस तिथि को आए थे। श्रावण कृष्ण एकम, श्रावण की पहली एकम, उसी दिन गौतम स्वामी आए और उसी दिन ही थोड़ी देर में तो वहां पे तैयारी हो चुकी थी। इंद्र जब लेकर के आया, है ना, और उसके बाद फिर उनका दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश होने लगा। तो गौतम स्वामी का आना और दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश होना, ये दोनों के दोनों काम कौन सी तिथि को हुए? श्रावण कृष्ण एकम, जिसे हम वीर शासन जयंती के नाम से जानते हैं, उसी दिन हुए। दिमाग से निकाल देना। और अगर कहीं कोई कहता हो कि गौतम स्वामी आए थे आज के दिन, गुरु पूर्णिमा मतलब ये पूर्णिमा के दिन, तो बताना कि कहाँ पे पढ़ा आपने, बताओ। ये खुल करके बोलना, घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये आया समझ में? आज के दिन गुरु पूर्णिमा मतलब हमारा कोई त्योहार नहीं है गुरु पूर्णिमा के नाम से। हमारा पर्व तो वीर शासन जयंती जो कि कल है, और त्योहार यूं तो अष्टानिका चल रहा है, अष्टानिका का अंतिम दिन है वो तो है, उसकी मना नहीं है ना। तो गुरु पूर्णिमा के चक्कर में वीर शासन जयंती को भूल मत जाना। गुरु पूर्णिमा के चक्कर में अपने ही लोग और अपने अब तो कुछ विद्वान भी उसको इतना जोर देते हैं कि अरे गुरु का एक त्योहार तो मनावे। अरे गुरु का त्योहार ही तो है कल। वीर शासन, शासन कौन देता है? शास्ता। जो उपदेशक होता है, जो गुरु होता है वही उपदेशक होता है, वो शास्ता होता है, उनका शासन होता है। तो वीर जिनेंद्र का शासन श्रावण कृष्ण एकम के दिन प्रारंभ हुआ था। और एक कल्पना तो करो, ये कितना बड़ा नाइंसाफ होगा, नाइंसाफी होगी कि 65 दिन तक तो लोग बाग पहले ही प्यासे बैठे हुए थे और फिर एक दिन और इंतजार कराया जाए। ये कहाँ का न्याय है भाई? जिस दिन गणधर की उपस्थिति होती है तत्काल उसी दिन दिव्य ध्वनि का खिरना प्रारंभ हो जाता है। ये शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। और एक चीज और बताता हूं, वीर शासन जयंती माने नव वर्ष। वीर निर्वाण संवत तुमको ग्रंथों में देखने को नहीं मिलेगा, शिलालेखों में मिलेगा। क्या शिलालेख में आता है वीर निर्वाण संवत का? वो मथुरा टीला का और जो दूसरा उल्लेख है ना, वो शिलालेख है। ग्रंथों में लेकिन वीर शासन संवत जरूर मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? धवला जी में, है ना। धवला पुस्तक 1 गाथा 55, 56, 57, उसमें देखना, उसमें लिखा है वर्ष के प्रथम दिन। ऐसा लिखा है गाथा में, पिछली बार शायद मैंने बताई थी गाथा है। वर्ष का प्रथम दिन, इसका क्या मतलब हुआ कि नया वर्ष प्रारंभ है। तो हमारा तो नव वर्ष कल से है। वीर शासन संवत 2581। और सीधा हिसाब बताऊं, जो विक्रम संवत चल रहा है ना, बस उसमें 500 जोड़ देना। विक्रम संवत में 500 जोड़ दो तो अपने आप तुम्हारा वीर शासन संवत आ जाएगा। अभी चल रहा है 2081, तो इधर आ जाएगा 2581, 2581। ठीक है, ये वीर शासन संवत कल से लग जाएगा। कल से वीर शासन संवत 2581 चालू हो जाएगा। माने आज से 2581 वर्ष पहले महावीर स्वामी का पहला उपदेश हुआ था। वो शासन हुआ था जिससे जैन शासन चल पड़ा। वीर शासन जयंती ये अपना सबसे बड़ा पर्व और सबसे महान पर्व को सबसे महान रूप में याद करना चाहिए, मनाना चाहिए। दूसरा, गुरु पूर्णिमा का हमारे कोई संबंध नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। गुरु पूर्णिमा में तो वो गौतम, इंद्रभूति गौतम थे। आया समझ में? अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे इस दिन, तो कोई नहीं आए थे इस दिन वो समोसरण।
समूह शरण में अगले ही दिन आए थे। पढ़ लेना हरिवंश पुराण आदि में, और धवला जी का मैंने बताया ही है, उसके अंदर देख लेना।